recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था वह था बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, बीजीय व्यंजकों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं, आपको यह बताया गया है कि जो जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया होती है बीजीय व्यंजकों की, वह केवल और केवल किन में होती है, समान पदों में ही होती है। और समान पद कौन से होते हैं, जिनमें एक तो चर समान होता है और इसके साथ साथ उनकी घातें भी समान होती हैं। चर समान और उनकी घातें समान, यदि यह दोनों चीज हैं तो वह आपके बीजीय व्यंजक के समान पद कहलाएंगे, अन्यथा वह असमान अलग अलग पद कहलाएंगे। चलिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। वैसे हमने इस पे काफी सारे ढेरों एग्जाम्पल सॉल्व किए, काफी क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिए 3x प्लस 4x प्लस 7y, तो हमें यह क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं जो भी यह बीजीय व्यंजक हमें लिख कर दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए हमें यह दिख रहा है x, इसमें चर क्या है x, क्या सेम यही चर और x की घात यहाँ पर एक है, तो सेम चर x की एक घात किसी और दूसरे पद में भी है क्या। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी x है और इसकी भी घात एक है, तो इसका मतलब ये दोनों तो समान पद हो गए। तीसरे को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चर ही y है, तो इसका मतलब यह अलग चर है, तो हम इसे जोड़ नहीं सकते, यह असमान पद हो गया। तो चलिए समान पदों को जोड़ लेते हैं। 3x प्लस 4x, अब आपको बताया गया था आप कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए 3x प्लस 4x है, x दोनों में है, तो x को मैं कॉमन ले लेता हूं दोनों में से। पहले पद में क्या बचेगा, कॉमन लिया उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, पहले पद में बचेगा 3, तो यहाँ पे लिखा 3, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, दूसरे पद में क्या बच रहा है 4, तो यहाँ पे बचा 4। तो x गुणा 3 प्लस 4, यह कितना आ गया 7, तो 7 इंटू एक्स हो गया 7x। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, 3x प्लस 4x, तो 3 प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। 3 एप्पल है, उसमें हमने 4 एप्पलों को और ऐड कर दिया, तो टोटल कितने एप्पल हो जाएंगे, 7 एप्पल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास x कितने हैं, 3 है, उनमें 4x को और जोड़ दिया, तो कितने x हो गए, 7x हो गए। तो 7x प्लस 7y, तो 7y का 7y एज इट इज रहेगा, यह जुड़ नहीं सकता क्योंकि यह एक असमान पद है। ठीक है, चलिए अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वह आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ट्राई सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है 3a माइनस बी प्लस 4, इसमें से आपको घटाना है a माइनस बी को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें बेटा, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखेंगे। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें। सर मैं यह चीज नोटिस कर रहा हूँ, काफी बच्चे बेटा लेट ज्वाइन करते हैं। देखिए यदि आप लेट ज्वाइन करते रहेंगे, टाइम से ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर आपकी कंप्लेंट भी की जा सकती है स्कूल में। मैं वह नहीं चाहता हूं, तो इसलिए प्लीज आप सभी बच्चे समय से ज्वाइन करें क्लास को। अदरवाइज देखिए नुकसान आपको भी होता है, यदि आप टाइम से ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं, फिर आपको बाद में समझने में दिक्कत होती है। तो सभी बच्चे समय से जुड़े, 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, आपको 7 बजे से पहले पहले जुड़ जाना है। यदि कोई आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप 6:45 से लेकर 7 बजे के बीच में जुड़ जाइए।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे 3a - b + 4, इसमें से आपको घटाना है a - b को। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। सभी बच्चे ट्राई करें बेटा, काफी कम बच्चों को आंसर आया है अभी तक। 3a - b + 4 - a - b। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे हमने काफी टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करें, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें, समान पदों को एक साथ लिखें, फिर जो भी आपके समान पद जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ दें, जो भी घट रहे हैं उन्हें घटा दें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें। सभी बच्चे कोशिश करें। 3a - b + 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ब्रैकेट खोलेंगे, सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट के बाहर जो भी चिन्ह है उसके हिसाब से आपका ब्रैकेट खुलेगा। ठीक है। उसके बाद आप समान पदों को एक साथ लिखेंगे। उसके बाद उन देखेंगे समान पदों में यदि समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, असमान चिन्ह है तो वह घट जाएंगे। चलिए बेटा, लास्ट 1 मिनट हम वेट कर रहे हैं। काफी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, प्लीज सभी बच्चे आंसर करें और सभी बच्चे सॉल्व करें। आंसर का मतलब यह नहीं है कि आपने तुक्का लगा दिया या कुछ भी आंसर किया जो भी मन किया। ऐसे नहीं करना है, आप प्रॉपर सॉल्व करें और उसके बाद आपका जो आंसर आता है फिर वह आंसर लिखेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर करेंगे, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल में नहीं किया है। जिन्होंने पोल में नहीं किया है जल्दी से कमेंट में आंसर करके बताइए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, गुड इवनिंग हो गई है। गुड इवनिंग हो गई है। ठीक है, आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। चलिए, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है, किसने सी, किसने डी। जो भी आपने आंसर किया है ईमानदारी से लिखिए। सभी बच्चे।
ठीक है, जो भी आपने पोल में आंसर किया है उसे ईमानदारी से लिखेंगे। ओके। बेटा 5 बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, 5 बच्चों ने डी आंसर किया है। अच्छा, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बारी बताएंगे ऑप्शन डी कैसे आया? आएगा सर। क्या आएगा? अच्छा, बाकी के बच्चे जिन्होंने बी आंसर किया है वो बी लिखेंगे, जिन्होंने सी किया है वो सी लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं पूछता हूँ। केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने क्या आंसर किया है? केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, अनम्यूट करके बताइए या फिर कमेंट में लिख के बताइए क्या आंसर है। और ध्यान रखना है, यदि आपने कुछ आंसर नहीं किया है तो आप एन लिख सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है कि सर हमने ए किया है, बी किया है, सी किया है या फिर डी किया है। चलिए जल्दी से बताइए, केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है। समझ नहीं आया? आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या प्रेजेंट? लास्ट क्लास में नहीं थे क्या आप? ओके, ठीक है। चलिए, लाइबा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने क्या आंसर किया है? ओके, ठीक है। एक बार ही बताएंगे या फिर अपना कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, कॉपी कैसे आया ऑप्शन बी? ऑप्शन बी कैसे आया? आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं या फिर वैसे ही बताना चाहें तो अनम्यूट करके वैसे भी बता सकते हैं। देखिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर हाल में सॉल्व करने आने चाहिए। अच्छा, आपको भी इसलिए समझ नहीं आया, अपने लास्ट क्लास नहीं ली थी। ठीक है, ठीक है। बेटा यह तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इनफैक्ट यह पिछली से पिछली क्लास का टॉपिक चल रहा है। दो क्लास हो गए, 2 क्लास हो गए हैं इस टॉपिक को चलते हुए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यदि आपको यह नहीं आता है कॉन्सेप्ट, तो आप यकीन मानिए, आप जो ये हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, यह समझ में नहीं आने वाला है। यह सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देखिए मैं इसमें आपको समझाता हूँ, प्लीज आप ध्यान से समझें सभी बच्चे। और काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, मैं फिर भी आपको बार बार बोल रहा हूँ, बेटा आप प्लीज आंसर किया करें। सभी बच्चे, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि कुछ भी डाउट रह जाता है, आप डाउट पूछें, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो करें एटलीस्ट। अभी भी मेरे पास लगभग आधे बच्चों का आंसर भी नहीं आया है, तो प्लीज ऐसे नहीं करें, सभी बच्चे रिवाइज करें। हाँ जी, मैंने आपकी कॉपी देख ली है, रोहताश नारवल के आईडी से जो स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छे। तो प्लीज चलिए, तो हमें क्या दिया गया है? अच्छा, इसको चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 3a - b + 4 -a - b, ठीक है, यही दिया गया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपको 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, हमने इससे बहुत ही ज्यादा टफ टफ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रहा था कि आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट्स को ओपन करने से क्या मतलब है, इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है? कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। और प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर के जो भी ब्रैकेट के अंदर पद होते हैं उनके चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सेम ऐसा ही ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एज इट इज। 3a - b + 4, यही ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो यही ब्रैकेट के बाहर भी आ गया। अब देखिए, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाहर लेकिन माइनस का चिन्ह है। और हमें पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है, ब्रैकेट के जो अंदर के पद होते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो जैसे कि अब ब्रैकेट के अंदर आप ए देखेंगे,
यह प्लस का है यहाँ पर, तो ब्रैकेट के बाहर इसे लाएंगे तो यह माइनस का ए हो जाएगा, और जो बी माइनस का है ब्रैकेट के अंदर वह हमारा प्लस का बी हो जाएगा। तो हमने सबसे पहली स्टेप क्या की, सबसे पहले स्टेप में हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया या फिर ब्रैकेट्स को खोल लिया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरी स्टेप पर। दूसरी स्टेप आपको क्या बताई गई थी, मैं नीचे लिख रहा हूं कि जो भी समान पद होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले रिवाइज कराया क्लास में, जो भी समान पद होते हैं उन्हें आप एक साथ लिख लें। समान पद कौन कौन से हैं यहाँ पे? अच्छा, 1 मिनट वेट करेंगे। हाँ जी, तो समान पद कौन से होते हैं आपको बताया गया था कि जो दिखने में बिल्कुल समान लगे। चलिए, अब ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी परिभाषा। गणित की भाषा में बात करें तो जिस भी पदों में समान चर है और उस चर की समान घात है, समान चर और उस चर की समान घात है, वह हमारे समान पद कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3a है और यहाँ पे a है। देखिए, इन दोनों में चर क्या है, दोनों में ही चर a है और इन दोनों की ही घात 1 है। ठीक है, तो दोनों में चर भी समान है और उसकी घात भी समान है, तो यह दोनों हमारे समान पद होंगे। इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं, 3a माइनस ए। ठीक है, 3a माइनस ए हो गया है। उसके बाद चलिए अगले पद पे चलते हैं, क्या है, माइनस का b। तो क्या कोई और ऐसा पद है क्या जिसमें कि चर b है और उसकी घात 1 है? तो देखिए यहाँ पे प्लस का b लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस के बी में भी क्या है, चर केवल बी है और उसकी घात 1 है, तो यह दोनों भी हमारे समान पद होंगे। तो चलिए इन्हें भी लिख लेते हैं, माइनस बी को लिखा और उसके बाद इस प्लस के बी को लिखा। ठीक है, देखिए हम पदों को क्या कर रहे हैं, पदों को बस आगे पीछे करके लिख रहे हैं, पदों का चिन्ह नहीं बदल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस का ए था, यहाँ पे भी माइनस का ए है, यहाँ पे एक माइनस बी था, यहाँ पे भी एक माइनस बी है, एक प्लस बी था, यहाँ पे भी एक प्लस बी है, और लास्ट में क्या बचा ऊपर, यहाँ पे प्लस का 4। प्लस का 4, क्या कहीं और ऐसा पद है क्या जो कि अचर है? इसमें कोई भी और पद नहीं है जो कि अचर है, तो यह वाला हमारा असमान पद होगा। तो इसे सबसे लास्ट में लिख लेते हैं प्लस का 4। अब देखिए 3a में से a घटाएंगे, 3a प्लस का है, a माइनस का है, तो 3a में से एक a घटाया। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए 3 एप्पल में से एक एप्पल कम हो गया है, क्योंकि 3 एप्पल है यहाँ पर, इसमें से एक एप्पल हम कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो कितने एप्पल बचेंगे, 2 एप्पल, तो 2a। ठीक है, उसके बाद यह बी है माइनस का, यह बी है प्लस का, तो इस माइनस के बी से इस प्लस का बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 4, और बचेगा तो प्लस का 4 यह आ गया। तो 2a प्लस 4 यह आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? बेटा सभी बच्चे वाई और एन लिखेंगे, और जो भी बच्चे वाई लिख रहे हैं ध्यान रखना है, मैं सेकंड क्वेश्चन देने वाला हूं, मुझे सभी बच्चों से आंसर चाहिए। यदि कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। दोबारा से समझा दो। अच्छा ये बताइए बेटा, कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको वो बताएंगे। 3 स्टेप करी है हमने, 3 लाइन है, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई है? शुरू से। अच्छा, पूरा ही समझ में नहीं आया? हाँ सर। अच्छा, आप पिछली क्लास में थे क्या? हाँ सर। थे पिछली क्लास में? हाँ सर। तो बेटा आपको पिछली क्लास में भी समझ में नहीं आया क्या? आया था सर। अच्छा, पिछली में आ गया था, अब नहीं आया? हाँ सर। आपने रिवाइज किया घर पे जाके? ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से बताइए, आपने घर पे जाके रिवाइज किया था क्या? अच्छा, मैं समझा दूंगा, मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोशिश की क्या? चलिए ईमानदारी से बताइए बेटा।
अच्छा, यदि रिवाइज नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता दीजिए। ठीक है, देखिए जल्दी से एक बार दोबारा से देखेंगे क्या दिया गया है। 3a - b + 4 -a - b। यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करें। इस ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, इसके बाहर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब बाहर के चिन्हों से क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बाहर प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के जो अंदर के पद हैं उनके चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है या फिर कह सकते हैं प्लस का चिन्ह है, तो अंदर के जो हमारे पद हैं वो नॉर्मली ओपन होंगे, चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3a - b + 4, जबकि यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ए जो प्लस का है वह माइनस का हो जाएगा, बी जो माइनस का है वह प्लस का बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए, नरेश सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप बताइए एक बार समान पदों की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है समान पदों की। अनम्यूट करके बताइए जल्दी से। नरेश सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट हैं, जल्दी से बताइए बेटा। देखिए यदि आप बताएंगे ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत है या फिर कौन सा पॉइंट वीक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूं, इसके बाद हम समान पदों को छांटते हैं। ठीक है, समान पद वे होते हैं जिसमें चर भी समान होता है और चर की घात भी समान होती है। तो देखिए यहाँ पे भी ए है इस वाले पद में, और इस वाले पद में भी आप देख पा रहे होंगे इसमें भी ए है, तो ये दोनों समान पद होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम एक साथ लिख देते हैं। 3a+ का है तो 3a+ का लिखा, यहाँ पर a- का है तो माइनस का a लिखा। उसके बाद अगले पदों पर चलते हैं, -b पर। तो क्या -b के समान पद कोई दूसरा है क्या। अच्छा, उन्होंने क्लास ही छोड़ दी है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी के बच्चे समझे। माइनस का बी है तो इसके समान पद क्या होगा, प्लस का बी। तो -b और प्लस का बी, और यह क्या है, प्लस का 4, तो प्लस का 4। ठीक है, 3a में से a घटाया तो क्या बचेगा, 2a। -b और प्लस b, एक प्लस का है एक माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में क्या बचेगा, प्लस का 4, तो प्लस का 4। तो 2a + 4 यह आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अभी किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या। यदि कोई डाउट है तो एन लिखेंगे। कोई भी यदि डाउट है तो एन लिखेंगे। अच्छा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर तो हो गया है हमारा ऑप्शन डी। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। 4a + 3b - 4 - 2b -6a + c + 2 कर देते हैं, चलिए इसको c + 2। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए सभी बच्चे, और कमेंट में आपको आंसर करना है। कमेंट में आंसर करेंगे 4a + 3b - 4 -2b -6a + c + 2। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व करना है, और कमेंट में आंसर करना है आपको, कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। हाँ जी, संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको कुछ कहना है क्या, आपने हैंड रेस किया है। 4a + 3b - 4 -2b -6a + c + 2। सभी बच्चे ट्राई करेंगे।
अच्छा, संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करें। सर 3b-2b काट सकते हैं। अच्छा, ये आप देखिए, यदि समान पद हैं, घट रहे हैं, तो बिल्कुल घटा सकते हैं आप। समान पदों को तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। सर एक बार देखियो। अच्छा, मैं अभी आप जो भी आपका उत्तर आया है ना, वो कमेंट में लिख दीजिए। फिर मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो आप खुद से चेक कर लेना कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे नहीं हुई। यदि पूरा सही हुआ है तो अभी मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा। तो आप अभी आंसर लिख सकते हैं कमेंट में। बेटा प्लीज हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करे। और यदि आपको कुछ भी वैसा डाउट आ रहा है कि सर कब माइनस से प्लस हो जाता है, हमें ब्रैकेट ओपन करना नहीं आ रहा, या फिर हमें समान पदों को पहचानना नहीं आ रहा है, या फिर और कुछ भी जो ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं। ठीक है, अभी मैं जब सॉल्व कराऊंगा तब आप अपना उत्तर चेक कर लेना। चलिए, बाकी के बच्चे भी सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में आंसर करें। लास्ट 1 मिनट। यदि किसी बच्चे को टाइम भी कम लगता है कि सर आप टाइम कम दे रहे हैं, तो आप टाइम के लिए भी बोल सकते हैं कमेंट में, या फिर अनम्यूट करके भी। पर आपको बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए काम नहीं चलेगा। कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर डाउट पूछिए, लेकिन हर एक क्लास को रिवाइज करके आइए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके, चलिए, काफी बच्चों ने आंसर किया है, देखते हैं क्या उत्तर आता है अभी। लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। अच्छा, रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप लेट क्यों आए हैं? अनम्यूट करके बताएंगे एक बार, आप लेट क्यों आए हैं, रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। बेटा समय से आइए, 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। चलिए, आखिरी 5 सेकेंड। 5, 4, 3। हाँ जी, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कुछ कहना है क्या? हैंड रेज किया है आपने। चलिए, 2, 1। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, अभी गुड इवनिंग का टाइम नहीं है, आपने लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, प्लीज समय से ज्वाइन करें। तो देखिए,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही स्टेप, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं या फिर कोष्टक को। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए किसी बच्चे ने यदि गलत लिख भी दिया है कमेंट सेक्शन में तो कोई बात नहीं, आपका जो भी उत्तर आया है अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, तो जो भी मेरा उत्तर निकल के आएगा उससे आप मिलान कर लेना, ठीक है। यदि हम दोनों का उत्तर सेम है तो फिर सही है आपका, या फिर यदि सेम नहीं है उत्तर तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है, ठीक है। तो आपको खुद देखना है गलती कहाँ पर हुई है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने सॉल्व किया है, तो मेरे लिए वो बड़ा दिक्कत होगा कि मैं एक-एक बच्चे की कॉपी चेक करूँ। ठीक है, आपके सामने सॉल्यूशन होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपनी कॉपी का सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन आप मैच कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको गलती होगी वह दिख जाएगी, यदि होती है तो। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही खुल जाएंगे। 4a प्लस का है तो प्लस का 4a हो गया, 3b भी प्लस का है, प्लस का 3b हो गया, 4 माइनस का है तो माइनस का 4 हो गया। फिर इस ब्रैकेट पे बात आती है, अब इस ब्रैकेट के बाहर है चिन्ह माइनस का, तो अंदर के चिन्ह बिल्कुल बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 2b किसका है, 2b प्लस का है ब्रैकेट के अंदर, तो 2b यहाँ हो जाएगा माइनस का। 6 से माइनस का है तो यह हो जाएगा प्लस का 6 से। c किसका है, प्लस का है, तो यह हो जाएगा माइनस का c, और 2 किसका है, प्लस का, तो यह हो जाएगा माइनस का 2। अब हम देखते हैं समान पदों को और असमान पदों को, क्योंकि समान पदों को हम एक साथ लिखेंगे जिससे कि हमें जोड़ने और घटाने में आसानी हो। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पद 4a, इस 4a के समान और कोई पद है क्या, इसमें तो b है, यह नहीं होगा, 4 है, यह अचर है, यह भी नहीं होगा, माइनस का 2b है, b भी नहीं होगा। फिर आता है 6a, तो क्या 6a होगा, दोनों में देखिए आप चर है a और दोनों में चरों की घात भी है केवल एक, a की घात कितनी है, केवल एक है, तो ये दोनों हमारे समान पद होंगे। तो इन्हें तो एक साथ लिख लेते हैं, प्लस का 4a हो गया और उसके साथ हो गया प्लस का 6a। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं प्लस के 3b पर। प्लस के 3b में चर क्या है, b है। हमें ऐसा ही पद देखना है जिसमें चर क्या हो, b हो, और यहाँ पे 3b में चर की घात एक है ना, b की घात एक ही तो है, तो ऐसा पद देखिए जिसमें चर b है और उसकी घात एक है। तो क्या 4 है, क्या ये वाला 4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो b ही नहीं है। अब देखिए आप माइनस 2b को, तो इसमें भी जो चर है वह b है और उसकी घात एक है। तो अब हमारे पास समान पद कौन कौन से आ गए, माइनस का 2b और प्लस का 3b, तो यह हम लिख देंगे प्लस का 3b और माइनस का 2b। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है माइनस का 4, यानी कि अचर है। तो हमें एक कोई ऐसा पद देखना है जो कि अचर होना चाहिए, तब ये दोनों समान पद हो जाएंगे। तो और कौन सा अचर है या फिर और कौन से पद में केवल गणित की संख्या है, तो माइनस का 2 बचा। माइनस के 2 केवल एक गणित की संख्या है, या फिर कह सकते हैं दोनों ही अचर हैं, तो ये दोनों समान पद हो गए। तो माइनस का 4 और माइनस का 2 ये मैंने एक साथ लिख दिए। फिर बचा हुआ क्या रह गया, केवल बचा हुआ आपकी एक चीज रह गई है, माइनस का c। तो माइनस के c जो कि असमान पद है, हमने उसको सबसे लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए 4a प्लस 6a, 4a प्लस 6a, 4 और 6 कितने हो गए, 10a। 4 एप्पल और 6 एप्पल टोटल मिला के कितने एप्पल हो गए, 10 एप्पल, तो यहाँ पे लिख दिया 10a। ठीक है, अब ये तो सॉल्व हो गया इतना। अब देखिए प्लस का 3b माइनस का 2b, तीन बनानाज में से दो बनाना खत्म हो गए या फिर हमने फेंक दिए या फिर घटा दिए। तीन बनाना में से दो बनाना घटा दिए तो कितने बनाना बचे, केवल एक बनाना, तो इसे आप प्लस 1b भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आपको पता है हम 1 को लिखते नहीं है, प्लस का b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया है। आगे चलिए, -4 और -2 दोनों कैसी हैं, दोनों के चिन्ह समान हैं, तो -4 और -2 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, 4 और 2 6, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान, चिन्ह है माइनस का क्योंकि 4 है आपका माइनस का, तो माइनस का 6, और c क्या है माइनस का, तो माइनस का c।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो, tan a प्लस बी, इस -6 को मैं बाद में लिख रहा हूँ, -c को पहले लिख रहा हूँ, तो माइनस का c और माइनस का 6 कैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं पदों को, लेकिन उनके चिन्ह समान रहने चाहिए। तो आपका क्या उत्तर होगा, tan a प्लस बी माइनस c माइनस 6, यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, बहुत बढ़िया बेटा, आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा था, फिर आपने कैसे सॉल्व कर दिया बिना पढ़े हुए? क्वेश्चन तो पढ़ना होता है ना, उसी तभी तो हम सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो यह हमारा सही उत्तर है। अभी मानू की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अभी -4 और -2 भी जुड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों के दोनों ही हमारे समान पद हो गए, दोनों में कोई भी। अच्छा, कुछ डाउट है क्या रोहतास नारवाल की आईडी से जो स्टूडेंट है आप? यस सर। बताइए। सर ये प्लस का 3b और माइनस का 2b तो जुड़ नहीं जाएगा? नहीं जुड़ेगा क्यों, दोनों के चिन्ह अलग अलग है ना, +3 है, -2 है। प्लस का 3 तो ज्यादा है। हाँ तो प्लस, अच्छा एक बार यहाँ पे अनम्यूट कर, म्यूट पे कर लीजिए खुद को। ये देखिए यहाँ पे +3 भी है, -2 भी है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, तो मैं एक काम करूं, बी को दोनों में से कॉमन ले लूं, तो बी को चलिए मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा, +3 बचा, +3 लिखा। इस दूसरे पद में क्या बचा, -2 बचा, तो ये -2 हो गया। ठीक है। बी, अब ये क्या है, 3 - 2, 3 - 2 क्या हो गया, 1 हो गया, तो b गुणा 1, यह क्या होगा, b होगा। अब बताइए क्या डाउट है? हाँ जी, अब अनम्यूट करके बता दीजिए। कुछ नहीं सर, बस यही था। हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, वो माइनस का ऐसा जब होता, अच्छा एक मिनट बेटा, जिसका भी जिसने भी हैंड रेस किया है, 1 मिनट वेट करेंगे। एक चीज और, वो माइनस का तब आता, मान लीजिए इस तरीके से होता, -3b प्लस का 2b, तब क्या होता, b को कॉमन लेते, तो b पहले में बचता फिर -3, और दूसरे में क्या बचता, +2। तो देखिए अभी भी होगा तो घटा भी, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो b, और घटने के बाद क्या होगा, 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन अब चिन्ह क्या आएगा, बड़े पूर्णांक के समान, बड़ा पूर्णांक है 3, उसके साथ है चिन्ह माइनस का, तो अब आएगा -1 गुणा b, और यह हो जाएगा माइनस का b। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हमारा बड़ा पूर्णांक यह 3 ही है, इसके साथ चिन्ह प्लस का है, इसलिए b हमारा प्लस का आया है। यदि ये 3 माइनस का होता और 2 प्लस का होता ना, तो b भी माइनस का ही आता। ठीक है। हाँ जी, और बताइए किस बच्चे का डाउट है, खुल के पूछ लीजिए बेटा, देखिए क्योंकि यह क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने गलत किया है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा बहुत। हाँ जी, संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपका कुछ डाउट है क्या? अच्छा देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, स्पेशली जो संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पर बेटा इस तरीके से एक हाथ का चिन्ह बना हुआ होता है, आप उसे टच नहीं करें। ठीक है, आपको टच तभी करना है उसे जब आपका कोई डाउट है, आप बार बार उसको टच कर रहे हैं, तो आप उसको टच नहीं करें, और ध्यान रखें गलती से भी टच नहीं हो। यदि कोई डाउट है तो आप उसको टच कर सकते हैं। चलिए जल्दी से, जिस भी बच्चे को डाउट है, कुछ भी डाउट है, अच्छा चाहे कुछ भी डाउट है, वो जल्दी से आने लिखे। हम पिछले 2 क्लासेस से ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, मैं पूरी आज की क्लास भी इसी कॉन्सेप्ट में लगाने वाला हूं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो आप यकीन मानिए आगे के कॉन्सेप्ट में आपको बहुत परेशानी आने वाली है। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एक ये वाला कॉन्सेप्ट, और इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसमें हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करेंगे। तो बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, इनको घटाना, इनको गुणा करना, इनको भाग करना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आने ही चाहिए किसी भी कीमत पर। कोई डाउट नहीं है?
ठीक है, चलिए यदि आपको कोई भी डाउट नहीं है